नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी विषय में आज हम चित्र कथा पढ़ेंगे। बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक का ये सबसे आखिरी भाग है चित्र कथा। इसके बाद 5वीं कक्षा के सारे पाठ्यक्रम को मैंने पूरा करवा दिया है। आपको जिसमें भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बच्चों, कक्षा 5वीं के पूरा सिलेबस मैंने पूरा करवा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सब देख सकते हो। बच्चों, आप लोगों के लिए एक चीज और है, मैंने जीके का शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हो ताकि आपके ज्ञान में और अधिक वृद्धि हो। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब हम अपनी चित्र कथा शुरू करते हैं। बच्चों, इसमें बहुत सारे चित्र हैं, आपको चित्र देखना है और कहानी बताना है और फिर बाद में उस कहानी का शीर्षक भी लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको सारा चित्र बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। बच्चों, ये देखो, इसमें दो व्यक्ति साथ में खड़े हुए हैं। इस चित्र में लग रहा है कि ये कहीं जा रहे हैं और रास्ता इनका जंगलों से गुजर रहा है, क्योंकि जंगल का रास्ता दिख रहा है ना, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। इस रास्ते में क्या है, इस रास्ते में ये लोग कुछ तो बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ बात कर रहे हैं। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, एक भालू है और ये दोनों में से एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा है और एक खड़ा है। अब इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति तो पेड़ पर है और दूसरा जमीन पर लेटा हुआ है और भालू से सूंघ रहा है। फिर अगले चित्र में हमें दिखाई देता है भालू चला जाता है और ये दोनों व्यक्ति कुछ बातें कर रहे हैं। चलो अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है इस चित्रकथा में। तो मैं आपको चित्र दिखाऊंगी और उसकी कहानी बताऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिए। बच्चों, एक गांव था। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, सोनू मोनू। ये कौन है? ये है सोनू। देखो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नहीं तो आप भूल जाओगे। ये सोनू है और ये मोनू है। ये दोनों दोस्त हैं, सोनू और मोनू। सोनू मोनू को ना बच्चों एक दिन काम के लिए शहर जाना रहता है, तो सोनू मोनू बोलते हैं चलो मुझे भी जाना है, मैं भी चलता हूँ। फिर दोनों दोस्त बोलते हैं चलो हम साथ में चलते हैं। तो बच्चों, शहर जाने का जो रास्ता था ना, वो जंगलों से गुजरता है। तो दोनों दोस्त मिलकर शहर जाते हैं। तो ये देखो, जब वो जा रहे हैं ना, तो ये जो रास्ता है वो घने जंगल में से गुजरता है। लेकिन दोनों दोस्त एक दूसरे को हिम्मत बांधकर जंगल से जा रहे थे। जब वो लोग जंगल से जा रहे थे ना, तो थोड़ी दूर जाते हैं तो उनको भालू की आवाज सुनाई देती है। जब ये दोनों दोस्त सोनू मोनू जंगल से जा रहे थे तो उन्हें भालू की आवाज सुनाई देती है। किसकी आवाज सुनाई देती है? भालू की। तो दोनों दोस्त डर जाते हैं, अरे बाप रे, भालू की आवाज सुनाई दे रही है। तो एक दोस्त, ये जो मोनू है, सोनू बोलता है नहीं कुछ नहीं, हम लोग जा रहे हैं, कोई आवाज नहीं आ रही है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। जब वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो लोग क्या देखते हैं कि भालू आ रहा है। तो जो मोनू है उसको तो पेड़ पर चढ़ना आता है, मोनू फटाफट पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन जो सोनू है उसको पेड़ पे चढ़ना नहीं आता है। सोनू डर जाता है, अब मैं क्या करूं? वो मोनू को बोलता है, मोनू मैं क्या करूं, मुझे झाड़ पे चढ़ने नहीं आता है। लेकिन मोनू तो फटाफट चढ़ गया।
अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन सोनू को झाड़ पे चढ़ना नहीं आ रहा था। लेकिन सोनू बहुत बुद्धिमान था। सोनू क्या करता है मालूम है बच्चों? अगले चित्र में दिखाती हूँ। ये देखो, सोनू जमीन पर लेट जाता है। सोनू क्या करता है? सोनू जमीन पर लेट जाता है, क्योंकि सोनू को पता है कि जो भालू है ये मरे हुए लोगों को नहीं खाता है। तो नीचे सोनू लेट जाता है और अपने सांसों को रोक लेता है। सोनू क्या करता है? नीचे लेट जाता है और अपने सांसों को रोक लेता है। फिर थोड़ी देर में भालू आता है। भालू सूंघ रहा है, देखो उसके पास। तो भालू को लगा ये तो मरा हुआ है। तो भालू सोनू को मरा हुआ समझकर वहां से चला जाता है। भालू को क्या लगता है कि ये जो सोनू है ये तो मरा हुआ है, इसलिए उसको वहीं पर छोड़कर भालू आगे चला जाता है। जब भालू चला जाता है, ये देखो भालू जा रहा है ना, जब भालू चला जाता है तो मोनू झाड़ से नीचे उतरता है। देखो मोनू आ गया नीचे। मोनू झाड़ से नीचे आता है और सोनू से पूछता है, सोनू, जो भालू वो आपके कान में क्या बोल रहा था? मोनू क्या पूछता है? मोनू सोनू से पूछता है कि भालू आपके कान में क्या कह रहा था? कौन पूछता है? मोनू। ये सोनू से पूछ रहा है कि भालू आपके कान में क्या कह रहा था। तो अब सुनो बच्चों, अब सोनू क्या बोलता है? सोनू बोलता है कि भालू मुझे बोल रहा था, जो व्यक्ति हमें धोखा दे, मुसीबत में हमारा साथ छोड़ दे, ऐसे व्यक्ति के साथ हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए। हमें उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें कभी भी धोखा दे सकता है। बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? हमने जो कहानी पढ़ी है, जो मैंने आपको चित्र कथा बताया है, इस कथा से, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है, क्या सीख मिलती है? कि जो व्यक्ति हमारे मुसीबत में हमारी मदद ना करे, वो हमारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता है। और जो हमारी मुसीबत में हमारी मदद करता है, वो हमारा सच्चा मित्र होता है। तो बच्चों, आप मुझे बताओ, जो ये मोनू है, ये सोनू का सच्चा मित्र है? नहीं, ये धोखेबाज मित्र है, मतलबी मित्र है। इसने भालू को देखा तो पेड़ पर चढ़ गया। मोनू क्या किया? जब भालू आया तो ये मोनू अपने दोस्त सोनू को छोड़कर पेड़ पर चढ़ जाता है। अपने दोस्त की परवाह नहीं करता है कि मेरे दोस्त का क्या होगा। ऐसे दोस्तों से हमें दूर रहना चाहिए। कभी भी हमें धोखेबाज मित्र से दूर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों? अब बच्चों, इस कहानी का शीर्षक हम क्या रखेंगे? तो इस कहानी का शीर्षक है धोखेबाज दोस्त, धोखेबाज मित्र। ये जो मोनू है, ये धोखेबाज है। इसने सोनू को धोखा दिया, मुसीबत में उसका साथ नहीं दिया। तो बच्चों, आप लोग अपने दोस्त का साथ दीजिए, उसके दुख में भी, उसके सुख में भी। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हो
तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। और अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो घंटे का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। तो बच्चों, ये मेरा आखिरी वीडियो था कक्षा 5वीं के लिए। आप सभी बच्चों को जो समझ में नहीं आया है या आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आप सभी बच्चों की मदद करने में मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।